प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी, वाचन स्वर शेख महजबीन अल्माज। संस्कारधानी जबलपुर में आज नवरात्रि के समापन अवसर पर चल समारोह निकाला जाएगा। इस दौरान भगवान श्री राम का पूजन कर मंगल कामना की जाएगी। इसके बाद देवी मां की प्रतिमाएं आगे बढ़ेंगी, जिनका नेतृत्व 150 साल से प्राचीन देवी प्रतिमाएं करेंगी। बुंदेलखंडी शैली की इन सेठानी जेठानी की प्रतिमाओं की आभा देखते ही बनती है। चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए हनुमान ताल पहुंचेगा, जहां देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। वहीं रामलीला मैदान में रामलीला मंचन के बाद रावण दहन किया जाएगा। दशहरे से एक दिन पहले जबलपुर का मशहूर पंजाबी दशहरा नर्मदा तट ग्वारी घाट स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज ग्राउंड में संपन्न हुआ, जहां आकर्षक आतिशबाजियों के साथ पहली बार लेजर शो आकर्षण का केंद्र रहा। यह दशहरा अपनी विशाल रावण दहन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस अवसर पर करीब 50,000 लोग विशाल पुतलों का दहन देखने पहुंचेंगे। कल ही बंगाली समाज ने भी नाचते गाते हुए देवी प्रतिमाओं का चल समारोह निकाला। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के 168वें बलिदान दिवस पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती चिकित्सालय में स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया। जबलपुर में भी आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है। यहां के टाउन हॉल स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों ने पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं शहर में विभिन्न संगठनों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गांधी जयंती पर सेवा पखवाड़ा का भी समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से शुरू हुए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और सेवा पखवाड़े के दौरान स्वच्छता और स्वास्थ्य सहित कई गतिविधियां आयोजित की गईं। इसके अलावा फिट इंडिया अभियान को मजबूत करने के उद्देश्य से शहर में 6 किलोमीटर की नमो मैराथन रेस भी आयोजित की गई। जबलपुर जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान, ज्वार और बाजरा के समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए 15 सितंबर से पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 10 अक्टूबर तक चलेगी। इस बार जिले में 1,75,000 हेक्टेयर में खरीफ फसल की बोनी की गई है। राज्य सरकार पहली बार किसानों से कोदो कुटकी खरीदेगी। इसकी शुरुआत जबलपुर के आदिवासी बहुल कुंडम तहसील से हो रही है। सरकार को फसल बेचने वाले किसानों की पंजीयन प्रक्रिया जारी है। सरकार ने 2,500 रुपये प्रति क्विंटल कोदो और 3,500 रुपये प्रति क्विंटल कुटकी की दर निर्धारित की है। राज्य सरकार किसानों को 10 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य भी देगी। 22 सितंबर को जीएसटी की दरें कम होने पर जबलपुर में व्यापारी से लेकर आम लोगों तक इस फैसले से बेहद खुश नजर आए। इस उपलक्ष्य में महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में बचत जीएसटी उत्सव मनाया गया। व्यापारी वर्ग ने केंद्र सरकार के इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने कहा, इससे आम लोगों को बड़ी राहत और व्यापार को गति मिलेगी। जबलपुर के भेड़ाघाट और लम्हेटा घाट की चट्टानें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के करीब पहुंच गई हैं। केंद्र के निर्देश पर हाल ही में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने यहां के स्थलों का समय समय पर निरीक्षण किया। जबलपुर संभवतः मध्य प्रदेश का पहला ऐसा जिला होगा जहां पुलिस मूक बधिर व्यक्तियों की समस्याएं समझने और रिपोर्ट लिखने के लिए स्वयं सांकेतिक भाषा का उपयोग करेगी। यहां की पुलिस मूक बधिर फरियादियों की बात समझने के लिए सांकेतिक भाषा सीख रही है। जबलपुर में भी अब पेंशन पाने वाले बुजुर्गों, दिव्यांगों और निराश्रितों को पेंशन के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाने से निजात मिली है। जिले में पेंशन आपके द्वार योजना शुरू की गई है। पेंशन योजना की राशि हर महीने सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जबलपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 वर्ष तक के बच्चों में दिव्यांगता की पहचान के लिए 15 सितंबर से स्क्रीनिंग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ये शिविर 30 नवंबर तक चलेंगे। जबलपुर में 5-6 अक्टूबर को नर्मदा महोत्सव मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा पर भेड़ाघाट में 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव भव्य रूप से मनाने की इसकी तैयारियों को लेकर कवायद शुरू हो गई है। जबलपुर ने संपूर्ण देश में लगातार दूसरी बार स्वच्छ वायु वाले शहर होने का गौरव बरकरार रखा है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में जबलपुर ने दूसरा स्थान हासिल किया है। जबलपुर जिले की चिट्ठी समाप्त।